प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, जीके गोवाणी, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली कक्षा में मानव शास्त्र की शाखाओं की चर्चा की थी। आज हम सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ। सामाजिक मानव शास्त्र का ही एक भाग है। कई विद्वान या मानव शास्त्री इसे सांस्कृतिक मानव शास्त्र की भी एक शाखा मानते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र प्रमुख रूप से आदिम समाजों एवं मनुष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन वर्तमान में सामाजिक मानव शास्त्र का विषय क्षेत्र बढ़ा है और अब सामाजिक मानव शास्त्री ग्रामीण समुदाय एवं औद्योगिक समाजों का अध्ययन भी सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत करने लग गए हैं, जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड का अध्ययन। अब हम बात करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। सर्वप्रथम हम परिभाषा देखते हैं रेडक्लिफ ब्राउन की। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की ही एक शाखा है जो आदिम समाजों का अध्ययन करती है। दूसरी परिभाषा है मुरडॉक की। मुरडॉक कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र सांस्कृतिक मानव शास्त्र की केवल मात्र एक शाखा है जो कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों का ही अध्ययन करती है। अगली परिभाषा है इवांस प्रिचार्ड की। इवांस प्रिचार्ड कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा मानी जा सकती है जो मुख्यतः अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। यानी सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार तथा संपूर्ण सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक ढांचे का वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिकालीन समाज तथा मनुष्यों का अध्ययन करता है। विद्यार्थियों, सामाजिक मानव शास्त्री अवलोकन पर अधिक बल देते हैं। अवलोकन का अर्थ होता है निरीक्षण, यानी आंखों द्वारा देखी हुई चीजें। अब हम बात करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है कि अध्ययन केवल मात्र आदिम समाज तक सीमित नहीं होता। यानी कि जो परंपरागत सामाजिक मानव शास्त्री थे वो आदिम समाजों का ही अध्ययन करते थे, लेकिन वर्तमान में इनका अध्ययन क्षेत्र बढ़ा है और अब ग्रामीण समाज और औद्योगिक समाज का भी अध्ययन सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाने लग गया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो ग्रामीण समाज का अध्ययन किया था वह सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत ही आता है, और औद्योगिक समाजों में है देखें तो मेयो का अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। दूसरी विशेषता है सामाजिक मानव शास्त्र संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं है, क्योंकि संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन कार्य सांस्कृतिक मानव शास्त्र का है और कई विद्वान सामाजिक मानव शास्त्र को सांस्कृतिक मानव शास्त्र की ही एक शाखा मानते हैं जो केवल संस्थागत सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों का ही अध्ययन करती है। तीसरी विशेषता है कि समाज का समग्र अध्ययन नहीं है, यानी कि सामाजिक मानव शास्त्र अपने अध्ययन के लिए कुछ पहलुओं को चुन लेता है, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था आदि, और उन्हीं का ही अध्ययन सामाजिक मानव शास्त्री करता है। अब बात करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र की। अब सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में मुख्यतः विभाजित किया गया है।
पहला है प्रमुखतः आदिम समाज का अध्ययन, यानी हम देखें तो सामाजिक मानव शास्त्री हैं वो सभी प्रकार के मानव समाजों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से सामाजिक मानव शास्त्री आदिम समाजों के अध्ययन में ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और उसका कारण यह है कि जो आदिम समाज हैं वो सीमित क्षेत्र में होते हैं और उनकी जनसंख्या कम होती है, जिससे इन समाजों का अध्ययन सुविधापूर्वक किया जा सकता है। दूसरा इसका विषय अध्ययन क्षेत्र है वह है कि सामाजिक मानव शास्त्र संस्थागत सामाजिक व्यवहारों एवं संस्थाओं का विज्ञान है, यानी कि सामाजिक मानव शास्त्र है वह विभिन्न संस्थाओं जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन आदि के बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और तीसरा है कि सामाजिक मानव शास्त्र समाजों का अध्ययन है, न कि संस्कृतियों का, क्योंकि संस्कृतियों का अध्ययन सांस्कृतिक मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और सामाजिक मानव शास्त्र में सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संरचना के अध्ययन की प्रधानता रहती है। सामाजिक मानव शास्त्र में सामाजिक संबंधों का एक समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के आपसी संबंधों का अध्ययन सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी इस प्रकार हम मूल रूप से देखें तो सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से आदिम समाजों का ही अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।